भी नहीं। ईमान का कलमा भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको कलमा भी नहीं आता, क्योंकि हम अल्लाह के रास्ते में चलते रहते हैं। जब हल्के लगते हैं, कलमा सुनते हैं, तो उनको कलमा के अल्फाज भी उर्फ भी नहीं पते। ईमानियात की लाइन का दीन है, इबादात की लाइन का दीन है, मामलात की लाइन का दीन है, माशरत की लाइन का दीन है और अखलाक की लाइन का दीन है। ये 5 शोबे हैं दीन के, जिसमें से हम जो करते हैं उसमें इबादात की लाइन का थोड़ा सा दीन पर अमल करते हैं। ये बाकी शोबों को सीखना है। दीन सीखने के लिए कुर्बानी देनी होगी, अल्लाह की राह में निकलना होगा। अल्लाह की राह में निकलकर सबसे पहले अपने ईमान को बनाना होगा। ईमान वो ताकत है, अल्लाह ताला जैसे अल्लाह की ज़ात वराउल वरा है, अल्लाह कितना बड़ा है उसकी कोई इंतहा नहीं, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ये कायनात अल्लाह की निगाह में एक मच्छर के पर के बराबर है। ईमान जैसे अल्लाह की ज़ात है वैसे ईमान है। बड़े बतलाते हैं कि एक ईमान वाला अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक इस ईमान को बनाने की मेहनत करेगा, तब भी इसके कामिल और अकमल दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। और ये बतलाते हैं कि इस ईमान के अंदर ठहराव नहीं है, जिसके पास जितना ईमान है उतना ही रहेगा, बल्कि ये जो है घटता भी है और बढ़ता भी है। मेहनत होती है तो बढ़ता है और मेहनत छूटती है तो घटता है। बढ़ता हुआ ईमान रहमान के करीब करता है और घटता हुआ ईमान शैतान के करीब करता है। हम पहले फिल्मी दुनिया में थे, आप हजरात को पता होगा, बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होगी। 14-15 फिल्मों में काम किया मैंने, टीवी सीरियल्स में काम किए हैं। 90s के दौर में मैंने जो है 8-10 साल जो है इस फिल्मी दुनिया के अंदर मैं रहा। तो वो माहौल और वो बुराई का माहौल, बेदीनी का माहौल, अल्लाह की नाराज़गी वाला माहौल, वहाँ तो ईमान का कोई तस्करा भी नहीं था। हमको तो पता भी नहीं था कि ईमान किस चिड़िया का नाम है, ईमान का कलीमा क्या है। अल्लाह पाक ने लेकिन रहम का, करम का, फजल का मामला किया कि अल्लाह ने अपनी रहमत की निगाह डाली और अल्लाह ने रहमत की रस्सी डाल करके उस दुनिया से निकाला। हमारा कोई कमाल नहीं। एक जमात आई, उस जमात को पता चला कि भाई इस मोहल्ले के अंदर, इस इलाके के अंदर एक मुसलमान रहता है जो फिल्मों में काम करता है, लेकिन जमात वालों से मुलाकात नहीं करता, क्योंकि हमारे जहन में ये था कि ये जमात वगैरह ये सब जो है ना ले जाकर के मुल्ला मौलवी बना देते हैं, मुल्ला मौलवी बना देते हैं। तो जमात से मिलते नहीं थे हम। लेकिन उस जमात के अंदर एक जो अमीर साहब थे, बहुत पुराने बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कब जाते हैं अपने काम पर, शूटिंग पर कब जाते हैं? तो कहा कि सुबह 7 बजे निकलते हैं। तो वो आ करके मेरी गाड़ी के पास ठहर गए, मेरी गाड़ी के पास रुक गए, मेरा इंतज़ार करने लगे। मैं जब वहाँ पहुँचा मैंने देखा कि एक सफ़ेद बुजुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी, चेहरा मोहरा, लिबास, और थोड़ा मैला कुचैला हो जाता है अल्लाह के रास्ते में कपड़ा। तो मैंने सोचा कोई फ़कीर है। तो पैसा देने के लिए मैंने जैसे अपने जेब में हाथ डाला तो कहने लगे ना ना ना, सलाम किया, मैंने जवाब दिया। कहने लगे एक सवाल करना है। मैंने कहा पूछिए क्या है? कहने लगे कि मरना है कि नहीं मरना है? अरे तौबा, मैंने बोला इतना सुबह सुबह कौन आदमी है मरने की बात कर रहा है? सुबह सुबह कोई आदमी मरने की बात करे, मरना है कि नहीं मरना? बड़ा गुस्सा है। मैंने कहा पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो मुस्कुराने लगे, कहा हाँ अच्छा ये बताओ, कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? क्या पूछे? कब्र में गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? तो गुस्सा तो आया हुआ था। मैंने गुस्से में, आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी? कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो कहने लगे हाँ, कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो गाड़ी वाली ज़िंदगी के पीछे वक्त क्यों ज़ाया करते हो? दाढ़ी वाली ज़िंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली ज़िंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। बस ये बात कही और वो बात दिल पे लगी।
दिल से निकली हुई बात दिल पे लगी, कहते ना दिल से निकले जो आह असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अल्लाह वालों की बात थी, लग गई, वो कह करके सलाम करके चले गए। मैं सारा रास्ता सोचता रहा ये क्या, अल्लाह ताला को किसी को हिदायत देना है ना तो अल्लाह ऐसे हिदायत देता है। हाँ, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, इब्राहिम बिन अदहम, ये बहुत बड़े बादशाह थे, आदिल बादशाह थे। इब्राहिम बिन अदहम नाम था उनका। एक दफा अपने महल की वरांदे में जो है टहल रहे थे, गैलरी में वरांदे में टहल रहे थे, तो नीचे से फकीर ने पूछा, इब्राहिम तेरे सराय की क्या कीमत है? सराय मतलब लॉज, होटल। तो फकीर ने जब ये पूछा तो इब्राहिम बिन अदहम बादशाह है, बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे, बेवकूफ, तुझे मेरा महल सराया नजर आता है? तुझे मेरा महल सराया नजर आता है? तो कहने लगे, हाँ सराया नहीं तो और क्या है। यहां तुझसे पहले कौन रहता था? तो कहले मेरे अब्बा। और उनसे पहले? बोले मेरे दादा। उनसे पहले? बोले मेरे दादा के अब्बा। तो बोले सराया नहीं तो और क्या है, एक आता है और एक जाता है। सराया नहीं तो क्या है, एक आता है और एक जाता है। तो दिमाग एकदम घूम गया, परेशान हो गए। अब परेशानी में जब अंदर गए तो गुलाम आया दौड़ते हुए और कहने लगा कि बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, आपकी बांदी जो है आपके बिस्तर पे सो रही है। और गुस्सा आया कि बांदी की इतनी हिम्मत कि मेरे बिस्तर पे सो गई। तो अब गुस्सा तो था ही, अब गुस्सा निकालने के लिए कहा ला उसको। अब गुलाम बांदी को लेकर आया, पूछा क्या हुआ, मेरे बिस्तर पे क्यों सोई तू? बादशाह सलामत, मैं बिस्तर साफ कर रही थी, बिस्तर इतना नरम था, मैं ऐसे लेटी तो मुझे आंख लग गई। तो बादशाह ने, इसको सजा दो, इसको 10 कोड़े मारो। तो पहला कोड़ा मारे तो हंसने लगी, ही। दूसरा कोड़ा मारे फिर हंस रही, ही। तीसरा कोड़े मारे तो फिर हंस रही, ही। बादशाह को और गुस्सा आया, कहने लगा, बेवकूफ बांदी क्यों हंसती है? तुझे कोड़ा मार रहे और तू हंसती है? तो कहने लगी बादशाह सलामत, मैं इसलिए हंस रही हूं कि 10 मिनट सोई तो 10 कोड़े लग रहे, जो जिंदगी भर सोता आया उसको कितने कोड़े लगेंगे? जो जिंदगी भर सोता आया उसको कितने कोड़े लगेंगे? और दिमाग खराब हो गया। अब गए अपने बेडरूम में, अब नींद नहीं आ रही है, परेशान है। एक तो फकीर ने ऐसा बोल दिया, फिर बांदी ने ऐसा बोल दी। अचानक से जो है छत के ऊपर से कुछ भागने दौड़ने की आवाज आई। तो पुकारा और कहने लगे, कौन है? तो कहने लगा कि ऊंट वाला। बोले ऊंट वाला मेरी महल की छत पे क्या कर रहा है? बोले अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं। बोले बेवकूफ, तेरा ऊंट मेरी छत पे क्यों ढूंढ रहा है? मेरा ऊंट गुम गया तो मैं आपकी छत पे ढूंढ रहा हूं। तो बोले बेवकूफ, तेरा ऊंट मेरी छत पे नहीं मिलेगा, जाके जंगल में, बियाबान में, सहरा में ढूंढ, वहां मिलेगा तेरा ऊंट। तो कहने लगा, जिस तरह से मेरा ऊंट आपकी महल की छत पे नहीं मिलेगा ना, उसी तरह से अल्लाह भी महल में नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई कि अल्लाह की तरफ से इशारा है। बस अपना सारा जो है बादशाहत का चोला उतारा और झोली लिया और जो है चादर लपेट करके निकल गए जंगल में, वीरान बियाबान में, और बन गए अल्लाह वाले इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले बने। अब यहाँ प्रजा, उनके उमरा वज़रा, उनके लोग सब ढूंढ रहे, बादशाह कहाँ गए, कहाँ चले गए। ढूंढते ढूंढते महीनों गुजर गए, साल गुजर गए, बादशाह नहीं मिले। अचानक एक दिन जो है बादशाह एक नदी के किनारे बैठ करके अपनी गोदड़ी सी रहे थे। किसी ने देख करके पहचान लिया, बोले ये तो बादशाह है। जा करके कहा, लोगों को जमा किया, सबको बुलाया, लोग गए, जा करके कहने लगे, बादशाह सलामत चलिए, आपका तख्त आपका इंतज़ार कर रहा है, आपकी हुकूमत आपका इंतज़ार कर रही है, आपके लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, चलिए। कहने लगे ना, मैं नहीं आऊँगा। बहुत इसरार किया, बहुत मनाया। तो बादशाह सलामत ने कहा, अच्छा एक शर्त है मेरी। जो सुई से गोदड़ी सी रहे थे, वो सुई को जो है उन्होंने
पानी में फेंक दिया और कहने लगे जाओ ये सुई लेकर के आओ। अब लोग जो है अंदर उतरे, बड़े बड़े स्यूमर और बड़े बड़े जो है गोताखोर अंदर गए, सुई कहाँ मिलती, थक गए, वापस आए। बादशाह सलामत छोड़ दीजिए इस बात को, आप चलिए, हम आपके लिए बहुत सारी सुई ला देंगे। कहा कि ना, हुक्म दिया मछलियों को, ए पानी की मछलियों मुझे मेरी सुई ला करके दो। तो सारी मछलियां जो है अपने मुंह में सोने की सुई लेकर के आई, सोने की सुई। तो बादशाह सलामत ने कहा कि ना मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरी सुई चाहिए। तो एक मछली अंदर जाती है और उनकी सुई ला करके देती है। वो लेते और कहते हैं बताओ वो हुकूमत अच्छी है कि ये हुकूमत अच्छी है? लोग कहते हैं बादशाह सलामत ये हुकूमत अच्छी है। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि ये बने अल्लाह वाले इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है और किसी को अल्लाह चुनना चाहता है तो अल्लाह इस तरह से इशारे देता है। तो मुझे भी इशारा मिला, उन्होंने कहा कि कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? मैंने कहा कब्र में गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र में तो दाढ़ी जाएगी। कहने लगे हाँ कब्र में दाढ़ी जाएगी। तो गाड़ी वाली ज़िंदगी के लिए वक्त ज़ाया क्यों करते हो, दाढ़ी वाली ज़िंदगी क्यों नहीं अख्तियार करते? दाढ़ी वाली ज़िंदगी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। तो ये चेहरा मोहरा लिबास, ये दीन है, ये सुन्नत तरीका है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टाइल करना, आपको अपना हीरो बनाना। असल हीरो हमारे नबी है। आज हम नौजवान यहाँ बैठे हुए, हम लोगों ने अपना हीरो, अपना आइडियल बना लिया। अपने मुसलमान भाई जो आज इस शोहरत के मुकाम पे है, जिनको अल्लाह ने किसी मसलियत के तहत आज एक मुकाम दिया है, आज उनको देख करके हमने उनको अपना आइडियल बना लिया, अपना नमूना बना लिया। अरे हमने जिनको अपना नमूना बनाया है, हम ये भी तो देखें कि उनका नमूना कौन है। हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हम उनके फैशन और उनके स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। हम ये भी देखें कि वो किन के स्टाइल और किन के फैशन को फॉलो कर रहे हैं। जब आप ये देखोगे तो पता चलेगा कि वो जिनको फॉलो कर रहे हैं वो यहूद नसारा है, जो इस्लाम के दुश्मन है, अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह के बागी, अल्लाह के नबी के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है, जिनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए, मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए। उनको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि मैंने मेरी फिल्म, पहली फिल्म जो फूल और कांटे थी, उसमें जो मैंने स्टाइल किया था, रॉकी का जो स्टाइल मैंने किया था, जो पोनी टेल और जैकेट और बिटल्स, वो फॉरेन का, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का एक स्टार था, उसका मैंने कॉपी किया था। तो बॉलीवुड में जो स्टाइल और फैशन आता है वो हॉलीवुड से आता है। हाँ, तो जाने अनजाने में हमने उनको अपना इमाम बना रखा है, अपना आइडियल बना। हमारे हीरो तो हमारे नबी है, उनका चेहरा मोहरा लिबास, उनका स्टाइल, उनका तरीका, उनकी सुन्नत हमारी जिंदगी में आना चाहिए, जिससे अल्लाह हमसे राजी होगा। आज हम अल्लाह के दुश्मनों को, जिनको अल्लाह ने मगजूब कहा, गैरिल मगजूब अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने लानत भेज दी, आज उनके तौर तरीके हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों के अंदर है। तो हम जिनको फॉलो कर रहे हैं वो यहूद और नसारा को फॉलो कर रहे हैं। अब वो यहूद और नसारा किसको फॉलो कर रहे हैं? उनका भी तो कोई इमाम होगा, उनका भी तो कोई इमाम होगा। तो जब हम देखेंगे उनका इमाम कौन है, वो किसको फॉलो कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि वो कुत्ते को फॉलो कर रहे हैं। कुत्ता आगे आगे चलता है, अंग्रेज पीछे पीछे चलता है। ये अंग्रेज समझता है कि मैं कुत्ते का मालिक हूं, और कुत्ता समझता है कि मेरा नौकर है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है। कौन मालिक है कौन नौकर है पता नहीं। उसको पेशाब पैखाना आता है तो ये अंग्रेज लेकर जाता है उसको पेशाब पैखाना कराने के लिए। तो जो कुत्ते को फॉलो कर रहे हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके तरीके, उनके फैशन, उनके स्टाइल को हम अपना रहे हैं। जो खुद अपने फैशन और अपने स्टाइल से मुतमईन नहीं है, कभी बेल बॉटम पे आ जाते हैं, तो कभी बैगी पे आ जाते हैं, कभी चुस्त पे आ जाते हैं, कभी हाफ चड्डी में आ जाते हैं, तो कभी किस में आ जाते हैं, कभी तो नंगे हो जाते हैं। वो मुतमईन ही नहीं अपने तरीके से। हमारे नबी ने हमको मुतमईन किया, एक ही तरीका, 1400 साल 1500 साल से एक ही तरीका, पहरन, तहमन, दाढ़ी, टोपी, अमामा, एक ही तरीका, 1500 साल से। हमारे बंबई के अंदर एक नौजवान अल्लाह के रास्ते में निकला,
बहुत मालदार था, बहुत मालदार। रोज़ाना नए नए ड्रेस, नए नए जो है लेटेस्ट मोबाइल, और जो है नए नए परफ्यूम, नई नई घड़ियाँ, जूते नए, रोज़ाना उसका कुछ ना कुछ ऐसा रहता था। बहुत मालदार था, खूबसूरत। अल्लाह वालों की नज़र पड़ी, इतना खूबसूरत मुसलमान बच्चा है, ये कौन से फैशन में पड़ा हुआ है। मेहनत की, मुलाकात की, बात की, तश्कील हो गई। 4 महीने लेकर गए। 4 महीने के अंदर अल्लाह ने ऐसे जो है बदलाव किया, ऐसा चेहरा मोहरा लिबास बदला। हाँ, चेहरे पे दाढ़ी आ गई, सर पे अमामा आ गया, झुब्बा बिल्कुल बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि ईमान बढ़ा, और ईमान आदमी को जो है वो दीन पर लाता है, ईमान नबी के तरीके पर लाता है, ईमान जो है आखिरत की फिक्रें पैदा करता है। ये ईमान तो इतना बदलाव आया कि जब बदल कर 4 महीने लगा कर मुकम्मल करके जब अपने घर में आया, तो जैसे घर में दाखिल हुआ तो उसकी दादी जो थी, पुराने ज़माने की फैशनेबल मेम साहब जिसको कहते हैं, मालदार औरत, बुढ़ापे में भी लाली पाउडर नहीं छोड़ती है, वो बैठी हुई थी। उसने देखा कोई मौलवी साहब अंदर आ रहा है, तो देखी कौन है ये मौलवी साहब अंदर आ रहा है। जब नज़दीक आया तो देखे तो पोता है मेरा। देख करके एकदम नाराज हो गई, एकदम खौल गई। अरे ये क्या होलिया बना लिया, ये किसका होलिया इख्तियार कर लिया? अरे मैं तो तेरी शादी के इंतजार में बैठी हूं, तुझे लड़की कौन देगा? कौन कह रही है भाई? अरे बोलो ना। दादी नहीं, मुसलमान दादी कह रही है, मुसलमान औरत कह रही है कि ये किसका होलिया इख्तियार कर लिया, ये किसका तरीका इख्तियार कर लिया? मैं तो तेरी शादी के इंतजार में जिंदा हूं, तुझे लड़की कौन देगा? इस होलिये में तुझे लड़की कौन देगा? मुसलमान दादी कह रही है पोते से। अल्लाह पाक ने उस पोते के दिलो दिमाग में अजीब बात डाली। कहने लगा, दादी माँ, जिनका हुलिया मैंने अख्तियार किया है ना, अल्लाह ने उनको 11 बीवियां दिया था, तो क्या मुझे एक नहीं देगा? क्या बोला? जिनका हुलिया मैंने अख्तियार किया, अल्लाह ने उनको 11 बीवियां दिया था, तो क्या मुझे एक नहीं देगा? मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा ये यकीन बने, ऐसा हमारा यकीन बने कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अपनी ज़िंदगी को लाएंगे, अल्लाह हमको दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। इसी के लिए सारी मेहनतें हैं, इसी के लिए जान माल वक्त लगाना है कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर के ईमान बनाए। ईमान बनेगा, दीन ज़िंदगी में आएगा, दीन ज़िंदगी में आएगा, अल्लाह दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे सब इंशाअल्लाह, दीन सीखेंगे। भाई देखो, ये जो मदारिस है ना, ये दीन सिखाने की जगह है, यहाँ दीन सिखाया जाता है। बचपन से बच्चों को जो है कुरान सिखाया जाता है, उसका मायने बतलाया जाता है, उनको हाफिज बनाया जाता है, उनको आलिम बनाया जाता है, उनको मुफ्ती बनाया जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और करम है